अब बात गेहूं खरीद की, तो प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। मंडी में किसान पीला सोना लेकर पहुंच रहे हैं। मंडियों में एमएसपी पर गेहूं खरीदा जा रहा है। मंडियों में किसानों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। किसानों का कहना है कि सरकारी भाव से गेहूं खरीदा जा रहा है, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आज चौथा दिन है गेहूं खरीद का। 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 1 अप्रैल से सरकार जो है गेहूं खरीद रही है और इसके लिए तमाम इंतजामात भी किए गए हैं। पलवल और बल्लभगढ़ की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। गेहूं खरीद को लेकर किसान अपना गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं मंडी में। मंडियों में एमएसपी पर ये गेहूं जो है वो खरीदा जा रहा है। किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं। किसानों के लिए सभी सुविधाएं भी क्योंकि उपलब्ध करवाई गई हैं और किसानों को ये पहले ही बताया गया है, समझाया भी गया है कि अपना जो भी गेहूं आप लेकर पहुंचेंगे तो कुछ बातों का ध्यान उसमें जरूर रखें। भीगा हुआ गीला गेहूं ना हो, उसको सुखाकर अच्छे ढंग से ही लेकर आएं और तमाम चीजों का जो ध्यान है वो किसानों को भी रखना है और फिर किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका ध्यान प्रशासन रख रही है। तो गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। आज गेहूं खरीद का चौथा दिन है। सरकार ने 75 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य इस बार रखा है। 2025 में राज्य में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन क्या था वो भी हम आपको बता रहे हैं। 400 से ज्यादा मंडियों में तैयारी हुई है। तो मंडियों में किसानों और मजदूरों के लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। 50 से ज्यादा अटल किसान मजदूर कैंटीन संचालित, किसानों के लिए शेड, पानी की भी पूरी व्यवस्था का दावा सरकार कर रही है। किसानों से फसल को पूरी तरह से सुखाकर लाने की अपील की गई है। डीबीटी के जरिए सीधे उनके बैंक खातों में फसल का पैसा जो है वो जाएगा। तो 75 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य सरकार ने रखा है। 75 लाख टन का लक्ष्य इस बार रखा गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 के करीब है। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए बल्लभगढ़ से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि आप मंडी में ही मौजूद हैं, तो थोड़ा तस्वीरें भी दिखाइए और ये बताइए, क्योंकि आज गेहूं खरीद का चौथा दिन है, तो किस तरह के इंतजामात जो है वो नजर आ रहे हैं। सृष्टि, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज चौथा दिन है गेहूं की खरीद का और जो सरकारी खरीद है वो लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो किसान हैं अपना पीला सोना लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं और आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर किस तरीके से अनाज की ढेरियां लगी हुई हैं और पूरे में आपको मंडी में अनाज ही अनाज जो है दिखाई देगा। तमाम किसान हैं जो पूरे साल जो खेत में मेहनत करते हैं और उसके बाद अपने गेहूं को लेकर मंडी में बेचने के लिए पहुंचते हैं और यहाँ पर अब सरकारी खरीद निरंतर जारी है और लगातार खरीद की जा रही है। हालांकि सबसे बड़ी मंडी फरीदाबाद की बल्लभगढ़ की अनाज मंडी है। कई और मंडियां, हालांकि 5 मंडियों में गेहूं की खरीद फरीदाबाद के अंदर हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो खरीद होती है क्योंकि तमाम जो देहात क्षेत्र है वो बल्लभगढ़ में लगता है और यहाँ की अगर बात करें तो अब तक सैकड़ों क्विंटल गेहूं की खरीद यहां पर हो चुकी है और लगातार उठान और बारदाने को लेकर आखिर किस तरीके के हालात हैं, हमारे साथ यहाँ मंडी के अधिकारी हैं इंद्रपाल, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। इंद्रपाल जी, किस तरीके की व्यवस्था है, अगर व्यवस्था की बात करें, क्योंकि तमाम जो किसान है वो अपना अनाज लेकर अब मंडी पहुंच रहे हैं और चौथा दिन आज खरीद का है। देखिए, जैसे कि व्यवस्थाओं की बात है तो शुरुआत में ही हमने पहले भी बताया था कि हमारे कोई भी किसान अगर पहले मंडी में अपना गेहूं लेके आता है तो वो सबसे पहले गेट पास जनरेट करवाता है और किसी किसान को अगर परेशानी या कुछ भी आ रही है तो उसके लिए हमने समाधान निवारण केंद्र भी गेट पे स्थापित कर रखा है। इसके अलावा हमारे पास अब तक जो भी किसान आए हैं वो अपना गेहूं लेके आए हैं और उनका सारा का सारा गेहूं अभी तक सरकार के द्वारा खरीद लिया। कितनी खरीद यहाँ बल्लभगढ़ की मंडी में हो चुकी है? देखिए, अब तक जो हमारे यहाँ खरीद हुई है, हमारे यहाँ 2 एजेंसी है। पहले मैं आपको बता दूं कि एक डीएफएससी है, एक हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन है। तो उन दोनों के द्वारा लगभग 14,000 क्विंटल की खरीद कल तक हमारे यहाँ हो चुकी थी। कल तो 14,000 क्विंटल की खरीद हो चुकी है। इसके अलावा बात करें जो सुविधाएं हैं किसानों के लिए, पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, इसके अलावा सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि पहले भी ये दावा किया गया था कई बार चोरी हो जाती है मंडी में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। देखिए, अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो हमने अपने वाटर कूलर स्थापित कर रखे हैं ठंडे पानी के लिए। इसके अलावा एक सुलभ शौचालय है जो किसानों के लिए बिल्कुल फ्री करवा रखा है। और सुरक्षा की बात करें तो दोनों जो गेट है हमारे
उन पे सीसीटीवी कैमरे भी हमने लगवा रखे हैं। इसके अलावा पुलिस के द्वारा भी यहाँ पे 4 अपने उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भेज रखे हैं, और माननीय जो हमारे डीसी साहब हैं और एसडीएम साहब हैं, उन्होंने भी दिशा निर्देश पुलिस विभाग को दे रखे हैं कि यहाँ पे हर समय गश्त करते रहें दिन रात्रि में। और इसके अलावा एसडीएम साहब ने कल पत्र लिखकर एक जो फायर ब्रिगेड को भी लिखा है कि एक फायर ब्रिगेड की व्यवस्था। उठान की बात करें, उठान कई बार उठान होने में दिक्कत आती है और उठान नहीं हो पाता तो किसान भी परेशान रहता है, क्योंकि उनकी जो पेमेंट है वो खाते में नहीं पहुंच पाती है। तो उठान को लेकर आखिर क्या व्यवस्था आपकी तरफ से की गई? देखिए, उठान के लिए जो संबंधित खरीद एजेंसी है उनके कल टेंडर हो गए थे। माननीय डीसी साहब ने सख्त दिशा निर्देश उनको दिए थे कि आज से उठान चालू कर दे, और जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, कल उन्होंने हमारे जो प्रधान जी हैं उनसे बात भी करी थी, और उन्होंने कहा था कि वो कल से यहाँ पे उठान चालू कर देंगे। तो कल से यहाँ पर उठान चालू हो जाएगा और करीब 14,000 क्विंटल की खरीद होगी। कुछ आड़ती भी हैं और किसान भी हैं, इनसे भी हम जानते हैं। आप आड़ती हैं? सर, बारदाने की अगर बात करें या अन्य उनकी बात करें, क्या आ रहा है आपके पास? बारदाना भी पूरा आ रहा, खरीद भी बराबर चल रही है, लेकिन रास्ते खराब है तिगाम साइड के, तो माल थोड़ा कुछ कम आ रहा है यहाँ। रास्ते खराब होने की वजह से तिगाम की साइड से यहाँ। बाकी कोई दिक्कत मंडी में किसी तरह की है नहीं। पानी की भी मटके वटके भी रखे हुए हैं, दुकान पे आड़तियों ने भी रखा हुआ है, पूरा इंतजाम है सब तरफ से। किसी भी तरह की यहाँ मंडी में कोई परेशानी नहीं है। पेमेंट की बात करें भाई साहब? पेमेंट ऐसा है, जब माल लोड हो जाएगा उसके बाद 48 घंटे में पेमेंट आ जाएगी। आ जाती है। लेकिन लिफ्टिंग कल से शुरू हो जाएगी। कल आया था ट्रांसपोर्टर, उससे बात करी थी, तो बोला आज जो है वो कोई होगी फॉर्मेलिटी उनकी, वो हो जाएगी पूरी, और कल से जो है लिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। कल से लिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। कुछ किसान भी हैं। किसान हैं आप? भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? मझावली से आए हैं। क्या अपना गेहूं लेके आए? तो कोई दिक्कत आई आपको मंडी तक आने में या गेहूं बेचने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। किस रेट पे ले रहे हैं गेहूं? ये जो सरकारी तोल पे उस पे लेंगे, सरकारी रेट पे। हाँ जी। आप भी किसान है भाई साहब? कहाँ से आए आप? मंझावली से। क्या कोई दिक्कत आई है किसी तरह की? कोई दिक्कत नहीं। गेहूं को लाने में, बेचने में सुविधाएं हैं कुछ? कुछ नहीं, सब सौदा ओके। तो सरकारी खरीद? हाँ जी, सरकारी खरीद। तो आप देख सकते हैं जो किसान है वो भी कहीं ना कहीं खुश हैं कि अभी तक उनको कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन अगर पेमेंट की बात करते हैं भाई साहब, तो पेमेंट का क्या? पूरी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं पेमेंट में। तो कोई दिक्कत नहीं है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार जो किसान हैं वो अपना गेहूं जो है लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो ढेरियां हैं वो आ रही हैं। हालांकि कई बार नमी की दिक्कत जो आती है, और नमी को लेकर भी जो एजेंसियां हैं वो खरीद करने से मना कर देती हैं। अधिकारी से हम जान लेते हैं। इंद्रपाल जी, कई बार नमी की जो शिकायत आती है उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ऐसे भी आए हैं कोई किसान? देखिए, कुछ किसान शुरुआत में आते हैं तो उनका जैसे जब तो स्पेस था तो उन्होंने सुखाया भी है, और बार बार हम आपके माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से किसानों को बोलते भी रहते हैं कि भाई जो भी अपना फसल लाए, कोई भी मंडी में बेचने के लिए लाए, तो कृपया सुखा के लाए, क्योंकि नमी के कारण कई बार एजेंसियां उनको खरीद करने से मना कर देती हैं। तो यहाँ कोई है ऐसा मामला है? देखिए, शुरुआत में था, लेकिन अब तो सब जो है कि सही आ रहा है। कहीं ना कहीं अभी सही है। और कोई भी किसान का गेहूं ऐसा नहीं है जिसका ना खरीदा जा रहा हो। लगातार यहाँ जो दूर दराज से अपना दिहाड़ी करने के लिए आते हैं, जो पल्लेदार भी हम जानते हैं। भाई साहब, किस तरीके से देखते हो? गेहूं आ रहा है तो सही हो रही है आमदनी आपकी? यहाँ सही हो रहा है जी, कमाई हो रही है। आप दूसरे प्रदेश से आए हैं? नहीं, यहाँ ठीक है, कमाई भी हो रहा है। कमाई हो रहा है जी। आप सही हो रही है कमाई? सही हो रही है। कितने कमा लेते हो दिन में? दिन में यही 500 700। से जो अपना काम करने के लिए वो मंडियों में आते हैं, वो मजदूर हैं, वो मजदूर बैठे हैं, उनको भी अपना सही जो है काम यहाँ पर मिल रहा है। उनका कहना है कि वो भी खूब अपनी दिहाड़ी जो है कमा रहे हैं, और इसीलिए वो दूसरे प्रदेशों से यहाँ करने के लिए आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरीके से जो पीला सोना है वो लगातार मंडी में आपको चारों तरफ अब नजर आएगा, क्योंकि साल भर की मेहनत के बाद, हालांकि अभी गनीमत है कि कई बार बरसात आ जाती है और उससे काफी परेशानी किसानों को होती है। लेकिन अब की बार की अगर बात करते हैं, मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं लगातार किसान भी जल्दी में है कि कहीं कोई बरसात ना आ जाए, और उसके चलते तमाम किसान अपनी फसल को उठाने में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी फसल जो है मंडी पहुंच जाए, और कहीं ना कहीं जो मेहनत उन्होंने की है उसका पैसा, उसका दाम उनको। बिल्कुल राजेंद्र, ठीक है राजेंद्र, बहुत शुक्रिया। और आपने बल्लभगढ़ में जहां आप मंडी में मौजूद हैं तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह के इंतजामात किए गए हैं। धन्यवाद आपका। कालावाली से कृष्ण जिंदल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, और चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण, आप बताइए वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं मंडियों में?
जी आज हम खड़े हैं कालांवाली की अतिरिक्त अनाज मंडी के अंदर, जो कि यह मंडी एक पंजाब बॉर्डर का लगती है और जो पंजाब बॉर्डर कह रही है उस मंडी जो एक जो मंडी है उसकी जहाँ पे जो फसल है वो धान की फसल ज्यादा पाई जाती है, लेकिन जो अभी सीजन चल रहा है वो गेहूं की और सरसों की फसल का सीजन चल रहा है। और उस तरीके से जहाँ पर जो गेहूं की फसल है वो फिलहाल शुरू नहीं हुई है, क्योंकि जहाँ पर जो गेहूं की फसल है वो 12-13 अप्रैल तक मंडी में आने की संभावना है। और अभी तक जो सरसों का सीजन है वो पूरे जोरों पर है, और जहाँ पर जो सरसों की सरकारी खरीद है इस मंडी में अतिरिक्त अनाज मंडी में की जा रही है, वो सरसों का जो सरकारी भाव है वो 850 रखा गया है। उसी तरीके से जो गेहूं का सरकारी भाव है वो 2425 रखा गया है। उस तरीके से जहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सरसों की आवक है उसको लेकर किसान हर रोज अपनी मंडियों में आकर अपनी फसल बेच रहे हैं। और उस तरीके से जहाँ एक बार जो सत्य गांव के किसान है वो भी आज फसल लेके आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनकी जो फसल है वो किस तरीके से आज अपने आज जी बिल्कुल 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 आप बात कीजिए। आज आप सरसों लेके आए हो, क्या कहना है आपका? अपना सरसों बहुत बढ़िया अपने देख रही है, सही हो रहा है जी। सरसों की सरकारी खरीद देखिए या कोई दिक्कत नहीं, परेशानी का ही कोई परेशानी नहीं। इसी तरीके से एक अपने किसान हो रहा है जो किसान आगू है उन्होंने भी ग्राफी ये किसान नेता है जो समय समय पर किसानों की आवाज उठाते रहते हैं, और उन्होंने कई दिन पहले एक मुद्दे को लेकर आवाज उठाई थी। ये भी आज मंडी में पहुंचे हो, क्या व्यवस्था है, क्या जो किसानों की मांगे हैं वो सरकार द्वारा पूरी की जा रही है, और जो सरकारी खरीद से जो फसल बेची जा रही है उससे संतुष्ट है किसान? ऐसे है कि जी सरसों की खरीद हो रही है, ठीक हो रही है, पर ये बड़ी समस्या कंडियां में जा रही है कि जेडे कंडे है नाप तो आ गए कोई भी किसी किस्म की दौर नहीं कर रही, क्योंकि अभी जो कंडे है कंप्यूटर कंडिया जो चेक कराया 4 कंप्यूटर कंडे पे सीगे, वो 50 किलो बच्चे करे प्रेस मौके पे मजबूत सी उदों उन्होंने 50 किलो वजन वध भी दसिया घट भी दसिया, पर नापतोल को आगे में नहीं पता लग रहा सानू कितने है कि कंडिया क्यों नहीं सही किया जाता। जे हम इतने जो भी कंडे है कंप्यूटर कंडिया से चेक करना शुरू किया तो सही नहीं आ रही, और इतने जरूरी है कि जेड़ा टक्कड़ है मार्केट कमेटी सब ठीक रही है, उन्होंने इतने टक्कड़ का बंदोबस्त करना चाहिए कि जो कोई किसान को शक पैदा है कि मेरी घरों बद तोड़ रही है इतने नापतोल तो आ गए तो लेके मार्केट कमेटी की नापतोल तो आ गए सही है, ये देखना है मार्केट कमेटी की जिम्मेदारी है कि एजेंट को सब मार्केट फीस भी ले जाती है। ठीक है कृष्णा बने रहिए, आपसे और जानकारी लेंगे। चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र आप बताइए, आज जिस तरह से चौथा दिन है गेहूं खरीद का, तो किस तरह के इंतजामात, कैसी व्यवस्थाएं नजर आ रही है मंडियों में, किसान कितने संतुष्ट हैं? जी देखिए बिल्कुल मार्केट कमेटी के जो अधिकारी हैं और प्रशासन द्वारा दावे किए गए थे कि सभी का इंतजाम कर लिए गए हैं और उठान की प्रक्रिया भी बहुत तेज कर देंगे, लेकिन अभी तक उठान की प्रक्रिया बिल्कुल धीमी गति से चल रही है। आड़तियों का कहना है कि जो सरसों वहाँ भेजी जा रही है उन्हें रिजेक्ट करके वापस भेजा जा रहा है, तो फिर कैसे 48 घंटे में किसानों के खाते में पैसा आएगा? वहीं अगर व्यवस्थाओं के तौर पर मैं कहूँ मेरे सहयोगी से है कि यहाँ मंडी में भीड़ लगी हुई है, ट्रैक्टरों की आपस का इंतजाम के दावे किए जा रहे थे कि सभी बूथों पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा भीड़ मंडी में बढ़ी हुई है और खाली करके जाने का रास्ता भी सिर्फ एक ही है, आने का रास्ता भी एक ही है, इससे व्यवस्था बिगड़ रही है। वही यहाँ पानी की और अन्य चीजों की व्यवस्था के बारे में बात करें तो मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि जो यहाँ हैंडपंप है वो भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, या इसमें पानी तक नहीं है, और न ही प्याऊ में मैं दिखाऊंगा कि जो पीने की टंकी है वो भी खाली पड़ी हुई है, एक दूसरी है वो भी मुड़ी हुई है। मतलब व्यवस्थाओं के तौर पर यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो प्रशासन द्वारा दावे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार व्यवस्थाएं नहीं है। कुछ दिक्कतें भी किसानों को आ रही हैं अपनी फसल लाने ले जाने में। अगर आपके आसपास किसान मौजूद हैं तो आप उनसे भी बात कीजिए और व्यवस्थाएं क्यों नहीं है इसको लेकर भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। मैं लौटूंगी आपके पास, उससे पहले मैं रुक करती हूँ। महेंद्र सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी करनाल से जुड़ गए हैं।
महेंद्र, आप बताइए, आप वहां पर मंडी में मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? सरकार ने जो दावे किए हैं वो दावे कितने पुख्ता नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सृष्टि, देखिए गेहूं सीजन की बात करें तो सरकारी खरीद शुरू हुए आज चौथा दिन है, लेकिन करनाल जिले की मंडियां फिलहाल खाली हैं क्योंकि अभी बहुत कम किसान ही अपनी गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं। सीजन जो है अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है क्योंकि फसल कटाई में देरी है। जहां तक व्यवस्थाओं की बात है, मेरे साथ मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं और मंडी के आड़ती मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे कि सीजन को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं, मंडी बोर्ड की बात की जाए या उनके स्तर पर किस तरह के प्रबंध किए गए हैं। तो मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष है हमारे साथ महेंद्र पसरीचा जी। महेंद्र जी, सबसे पहले तो ये है कि मंडी के क्या कुछ हालात जो है अभी चल रहे हैं? मंडी के हालात ठीक है, लाइटें लूटें सब लग गए हैं, सफाई का काम अच्छी तरह हो गया मंडी में, तैयारियां पूरी हैं गेहूं की वजह से तो लगभग। तो अभी गेहूं नहीं पहुंच रही, गेहूं लेट है सर, एक बारदाना की अभी नहीं आया, स्टोर में बारदाना पड़ा हुआ है, कोई क्या ट्रांसपोर्ट को चक्कर है भाई, ट्रांसपोर्ट का काम अभी गवर्नमेंट ने दिया नहीं किसी। तो सरकार के पास तो पर्याप्त समय था, फसल में देरी हुई है, अच्छा खासा समय मिला, तो वे प्रबंध तो पहले कर लेने चाहिए जिस तरह आप ट्रांसपोर्टर की दिक्कत बता रहे हैं। ये वाली बात तो सरकार से पूछो ना, हमारी तो कोई दिक्कत है नहीं। तो जिस तरह से अब की बार तो लेट फसल आ रही है, पहले तो आ जाती थी मार्च से 31 मार्च से पहले ही फसल आ जाती थी, लेकिन इस बार देरी की वजह क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी 7-8 मार्च को अप्रैल को फसल आती थी, अब भी 7-8 अप्रैल से फसल शुरू होगी। बारदाना अभी पहुंचा नहीं है मंडी में, वो टेंडर अभी तक नहीं खुले हैं, अभी टेंडर होंगे तो लेबर आएगी तो टेंडर बारदाना मंडी में पहुंचेगा। अभी जिस तरह से 1-2 किसान हैं जो फसल लेकर आ रहे हैं, तो उनकी बेचने की प्रक्रिया क्या रहेगी? वो प्राइवेट बिक जाता है। कल भी 2 डेयरी मंडी में आई थी, 2430 रुपए में प्राइवेट बिकी है। तो बिल्कुल सृष्टि, देखिए अभी उतनी संख्या में किसान नहीं पहुंच रहे, लेकिन प्रबंधों की बात की जाए तो अभी भी प्रबंधों में कुछ कमी है। जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन की बात की गई है, लेबर की बात की गई है, मंडी में अभी प्रबंध जो है उतने पुख्ता नहीं है। हालांकि जब सीजन पूरी रूप से शुरू होगा तब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या ये जो प्रबंध किए गए हैं इनसे किसानों को कितनी राहत मिलती है और आड़ती जो है मंडी के कितने खुश होते हैं। लेकिन वही कुछ महेंद्र हम तस्वीरें देख रहे हैं, अभी हम बल्लभगढ़ में भी तस्वीरें देख पा रहे थे, किसानों से बातचीत भी वहां पर हुई थी। अच्छे इंतजाम जो है वो मंडी में किए गए हैं, सरकार ने जो प्रशासन ने दावे किए थे वो कहीं ना कहीं वहां पर पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या वजह है कि कुछ मंडियों में अभी भी इंतजाम पूरे नहीं है, या व्यवस्थाएं अधूरी है, या देरी से उठान हो रहा है? देखिए सृष्टि, यहाँ करनाल जिले की मंडियों की बात की, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि इस बार जो है गेहूं कटाई जो है वो देरी से शुरू है क्योंकि मौसम के मिजाज थोड़े से बदले हुए थे, ठंड लंबे समय तक चली है, तो यही वजह की। लेकिन जहां तक प्रबंधों की बात की जाए, खासकर जो दिक्कतें आती हैं कि किसान को 72 घंटे के अंदर भुगतान कैसे होगा, 48 घंटे के अंदर लिफ्टिंग कैसे होगी, ये संशय बना हुआ है। प्रधान जी जानना चाहेंगे, अभी जिस तरह से मंडी की स्थिति चल रही है, क्या लगता है सीजन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा काम अवेलेबल तैयार है, सिर्फ फसल आने की देरी है। बाकी ये जो टेंडर है गवर्नमेंट के थोड़ी बहुत देरी में लग रही है, 1 दिन में भी हो जाएगी चालू, सारा काम प्रॉपर चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार। यही लगता कि शॉर्ट टाइम रहेगा, फसल ज्यादा आ जाएगी तो लिफ्टिंग के लिए पर्याप्त प्रबंध होंगे? वो तो ठेकेदारों ने देखना जी, गवर्नमेंट का ठेकेदार के पीछे लग रही है, जैसे जैसे ठेकेदार खुलेंगे टेंडर खुल जाएगा, काम चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, सब काम प्रॉपर करेगा, कोई दिक्कत वाली बात। तो अब की बार जैसे खुले में लगाने की परमिशन दी है, इससे कुछ फायदा रहेगा मंडी में? ठीक है, इस बार जैसा ज्ञात हुआ है कि गेहूं ओपन में लगाने की सरकार, हरियाणा सरकार की परमिशन आ चुकी है और एजेंसियों ने कुछ प्लेटियां हायर भी कर चुकी है। जैसे पहले तो पानीपत 50-50 किलोमीटर गेहूं जाता था तो साधन का एक ही चक्कर लगता था, इस बार ऐसा नहीं होगा। दूसरा, सरकार की पॉलिसी में भारी बदलाव आया है कि 72 घंटे में माल उठाना होगा, नहीं तो पोर्टल से ही उनकी पेमेंटें कटेगी ट्रांसपोर्टर होगी। इसलिए ट्रांसपोर्टर से जैसे हमारी बात हो रही है कि उन्होंने डबल इंतजाम इस बार कर रखे हैं, लेबर के भी और साधनों के भी। तो भविष्य में इस बार ऐसे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई दिक्कत आएगी। चलिए महेंद्र, ये तो अच्छी बात है कि सरकार की सख्ती के बाद इंतजाम जो है वो बेहतर यहाँ पर किए जा रहे हैं या किए गए हैं। ठीक है, अब मैं सुरेंद्र आपका रुख करना चाहूंगी। आप जिस तरह से बता रहे थे कुछ समस्याएं यहाँ पर जरूर आ रही हैं क्योंकि व्यवस्थाएं अधूरी हैं। जी देखिए, बिल्कुल भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई है, ट्रैक्टरों को निकलने
जाने का रास्ता सिर्फ एक ही दिखाया गया है और एक रास्ते को बंद किया हुआ है। तो जहाँ आने का रास्ता है वही जाने का रास्ता है, तो भीड़ लाजमी व्यवस्था यहाँ नहीं बन पाई है। अब मेरे साथ किसान है, उनसे भी बात करेंगे। जी आपका नाम क्या है, कहाँ से आए आप, क्या कौन सी फसल लेके आया, क्या व्यवस्था आपको यहाँ ठीक लग रही है? ये बात तो पानी की और और कोई दिक्कत या बैठने की चलिए ठीक है सुरेंद्र, रोक रही हूँ आपको, और क्योंकि समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। सभी का मैं धन्यवाद करूंगी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आज गेहूं खरीद का चौथा दिन है, अलग अलग मंडियों की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, किस तरह से इंतजाम जो है वो किए गए हैं। कहीं पर कुछ कमियां जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन किसान जो है वो इस बात से खुश है कि सरकारी खरीद जो है वो जारी है, एमएसपी पर खरीद जो है सरकार कर रही है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं आप, बने रहिए।